हेलो नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सभी? तो सब बढ़िया होंगे और पिछला जो दो क्लास है आप लोग देख लिए होंगे, बेहतरीन समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा जहां हमको लगता है अभी तक जैसा हम बताए हैं। आज हम ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन आपको हम बताएंगे। पिछला क्लास में ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हमने बता दिया था। देखिए बेसिकली जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट NaCl समुद्र में अथाह भारी है, पानी समुद्र का पानी नमकीन है, तो उसी से क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट से ही बहुत सारा चीज का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है कि उससे हम क्या क्या बनाते हैं। तो कॉमन सॉल्ट से हम क्या क्या बेसिकली बनाते हैं डियर। तो देखिए NaOH बनाते हैं, Na2CO3 बनाते हैं, CaOCl2 बनाते हैं, NaHCO3। मतलब प्रोसेस वही है, हम उससे कुछ निकालें, उससे कुछ निकालें, उससे कुछ निकालें। अरे आम तोड़ लिए ना, आम से बहुत कुछ बना सकते हैं, आम से बहुत कुछ बना सकते हैं। उसका जो गुद्दा है उससे जूस बना सकते हैं, उसका चॉकलेट बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, मतलब बहुत सारा वैरायटीज बना सकते हैं। ठीक है ना, उसका गुठली का दाना का पाउडर बना सकते हैं, जो भी है, जैसे जामुन का पाउडर आता है ना। चलिए अब हम प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सिंपली ब्लीचिंग पाउडर के क्या करना है, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, जो ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में H2O मिलाते हैं डियर, तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है। और उस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में, सॉरी क्या बोला जा रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला बोला जा रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब चूना वाला पानी में हम क्लोरीन गैस को पास करा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाता है ना। इसका इस्तेमाल कहाँ पे है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं बच्चे, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर है। अब ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, टेक्सटाइल में हो गया, फैक्ट्रीज में हो गया, डिसइंफेक्टेंट में हो गया, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नॉर्मली कर देता है जहाँ पे गंदा होता है। कलर कलर को डिसकलर करने में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। चलिए दूसरा है कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, अरे बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, तो देखिए वॉशिंग सोडा से बनाने से पहले बेकिंग सोडा को बनाना है। कैसे बनाएंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तीनों नाम हम यहाँ पे फार लिख दिए हैं, ज्यादा तकलीफ का बात नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सोडियम क्लोराइड जो मिल गया है वो मिल गया है, उसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिला देंगे। अमोनिया, जो यूरिन होता है ना, इंसान का जो यूरिन होता है उसमें जो गंध आता है वो किसकी वजह से आता है, अमोनिया की वजह से आता है। लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, फिर यूरिया जो बाहर आता है जमीन पर, कहने मतलब जब हम यूरिनेट कर देते हैं, पाई कर देते हैं, पेशाब बाहर कर देते हैं वायुमंडल में, तो क्या होता है, फिर वो यूरिया बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज है तो बैक्टीरिया उसको फिर से अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है और बदबू मारने लगता है। इसी कारण जहाँ पेशाब होता है, शौचालय, वहां धीरे धीरे बदबू मारने के कारण अमोनिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात हम दूर, जब ये सारा चीज को हम मिला देते हैं, सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया को, तो क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। आज आपको पता चलेगा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है। देखिए बेकिंग सोडा को सॉफ्ट बनाने के लिए या थोड़ा सा उसमें परिवर्तन के लिए टार्टेरिक जो अम्ल है उसको मिला दिया जाता है, ताकि उसका जो बेसिडिटी है वो कम हो जाए, मतलब उसमें जो कमी है उसको दूर करने के लिए बेकिंग पाउडर का बनाते हैं। तो बेकिंग सोडा से ज्यादा बेटर होता है मेरे प्यारे बच्चों बेकिंग पाउडर, ठीक है ना, याद रखिएगा। जिसका इस्तेमाल, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, इन हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड बेकिंग पाउडर। देखिए मेकिंग बेकिंग पाउडर आ गया ना, बेकिंग पाउडर बनाना है, बस उसमें अम्ल मिला दिए, टार्टेरिक अम्ल क्या करते हैं, मिला दिए, तो बेकिंग पाउडर वो बन जाता है। यहाँ पे आपको याद रखना होगा एंटासिड, एंटासिड। देखिए जब हम छोटा बच्चा रहते थे, मतलब अभी भी छोटा है मम्मी के सामने है ना, छोटा बच्चा मतलब अभी भी छोटा बच्चा है, तो जब हमारा तबीयत खराब हो जाता था, मतलब पेट उठ दर्द करने लगता था, तो मम्मी क्या करती थी, मम्मी खाने वाला सोडा को थोड़ा सा गर्म पानी में खिला देती थी। हो सकता है अगर पेट में एसिड बढ़ गया होगा तो ये क्या है, बेस काम कर जाएगा। तो देखिए बेकिंग पाउडर एंटा एसिड, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेरे प्यारे बच्चे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, जब हम इसको लेते हैं बेस को तो न्यूट्रल कर देता है ना, तो ये भी बेस है। आपको पता होना चाहिए जो ग्वाला लोग होता है ना, बेकिंग पाउडर को मिला देता है, बेकिंग पाउडर को मिला देता है किसमें, दूध में। तो दूध में क्या हो जाता है, बेस बढ़ जाता है, याद रखिएगा। दूध में लैक्टोज होता है,
वही लैक्टोज लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और वही लैक्टिक एसिड क्या करता है, दूध को दही में जमा देता है। जब एसिड की कमी हो जाएगा, बेस हो जाएगा, मतलब उसमें बेस मिला देंगे हम, कहने मतलब है बेकिंग सोडा मिला देंगे, तो क्या होगा, बेस हो जाएगा। फिर बेस से एसिड में आने में टाइम लगेगा। जो कंटेनर में दूध सप्लाई करता है ना, छोटा छोटा बहुत दूर दूर तक ले जाता है, तो गर्मी के दिन दूध फटता क्यों नहीं है, वो कंटेनर में उसे बेकिंग पाउडर थोड़ा मिला दिया, तो जो गैस बनेगा या तो जो फटने के जो चांस है, दूध का दही में परिवर्तन होने का चांस बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि दूध में एसिडिटी कम होकर बेसिडिटी बढ़ गया, दूध जमेगा कब, एसिडिटी उसमें ज्यादा रहेगा। कहने का मतलब है कि लैक्टिक एसिड रहेगा। तो लैक्टिक एसिड कब रहेगा, है ना, जब लैक्टिक एसिड को खत्म कर दे रहे हैं, न्यूट्रल कर दे रहे हैं हम, बेस मिला के, एसिड से बेस मिलाने बस सॉल्ट बना दिए, तो वो चीज करता है लोग। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट का प्यारे बच्चों Na2CO3 होता है, इसी को क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, धोवन सोडा। प्रिपरेशन कैसे होता है, सिंपली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो मेरे प्यारे दोस्त, तो प्यारे बच्चों, प्यारे मित्र, जो भी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करेंगे हम, हीट कर देंगे। क्या करेंगे, उसको हीट कर देंगे। जैसे ही उसको हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कितना मजेदार है। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर या तो बेकिंग सोडा सिंपली बोल दीजिए, है थोड़ा सा अंतर, ठीक है ना, तो बेकिंग सोडा है, ठीक है, कोई बात ना, बेकिंग सोडा से कंफ्यूज मत कीजिए, हाँ कंफ्यूज ना करे तोरे के, है ना, तुमको कंफ्यूज ना करे। उसको मिला दिए हम, जैसे हम उसको मिलाएं तो आटा गूंथ लिए, अब उसको क्या किया, पकाएं, तो पकाएं तब गर्म हुआ। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा गर्म हुआ, तो भैया जब गर्म होगा तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा ना, जल भी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, यही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने की कोशिश करता है और कचौड़ी हमारा फूल जाता है। अब हम उसमें से टारटेरिक एसिड मिलाते हैं, क्यों है, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो ये वाला जो प्रोडक्टवा बनता है ना, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम टारटेरिक एसिड मिला देते हैं। समझ में आया, टारटेरिक एसिड क्यों मिलाते हैं, तो बेकिंग सोडा ना रख के बेकिंग पाउडर बन जाता, तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद कौन है, बेकिंग पाउडर। चलिए वॉशिंग सोडा क्या है, अब क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट जो यहां पे टूट के निकला, इसमें थोड़ा सा जल मिला देते हैं, क्रिस्टल कर देते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर करते हैं क्रिस्टल, तो 10H2O क्या है, 10H2O मिला देते हैं तो वॉशिंग सोडा बन जाता है, इसी को सोडा एस भी बोलते हैं। तो अगर पूछा जाएगा आपको वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, तो Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O वाटर क्रिस्टल है, ठीक है ना, जैसे कॉपर सल्फेट। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हम देखते हैं यूज कहाँ है, तो ग्लास में, सॉप में, पेपर में, इंडस्ट्री में, क्लीनिंग एजेंट में, रिमूवल ऑफ द हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी के हार्डनेस को हटाने के लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स को बनाने के लिए, ठीक है ना। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे हटाते हैं। देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O इस्तेमाल हम डिटर्जेंट बनाने के लिए प्यारे दोस्त करते हैं। और देखिए जो पानी सॉफ्ट नहीं होता है ना, वो खारा पानी जो होता है, सॉफ्ट नहीं है तो खारा है, तो साबुन उसमें काम नहीं करता, साबुन उसमें क्या होता है, फेना झाग नहीं बना पाता है, तो क्या कहते हैं, डिटर्जेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो रीन साबुन आता है, टाइड आता है, जो भी साबुन अब आने लगा मार्केट में, वो क्या होता है, इसका प्रोडक्ट रहता है सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल साबुन सर्फ बनाने में इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअल डिटर्जेंट बनाने में, सॉप नहीं बनाने में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पहले लिख दिए हैं कि यूज्ड इन सॉरी सॉप, बट ये कौन सा सॉप पता है, डिटर्जेंट सॉप मार्केट में आता है, जो सॉप कपड़ा धोने के लिए डिटर्जेंट सॉप होता है, इसलिए उसको भी पानी में धो दीजिए कपड़ा, वो साफ कर देता है, क्योंकि एक्चुअल प्योर साबुन नहीं है मेरे दोस्त, प्योर साबुन नहीं है। प्योर साबुन वही है जो हटिया में गांव में किलो के हिसाब से सॉफ्ट वाला काट करके बेचता है, एकदम प्योर साबुन वही है मेरे दोस्त, प्योर साबुन वही है। चलिए आगे देखते हैं, पॉप एंड जिप्सम, बस आपका लास्ट टॉपिक यहाँ पर है, ये खत्म हो जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 डाल दिए, एसिड बेस सॉल्ट पूरा एकदम जहर, कतई जहर, एकदम जबरदस्त मस्त वाला खत्म हो गया। इसमें भी अगर आप कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन ना हो, है ना। ईसाई धर्म को सबसे हेड रहता है, उसको भी पॉप कहते हैं, हाइड्रोजन गैस का साउंड को भी पॉप कहते हैं, डांस भी करते हैं, इसको पॉप कहते हैं। कितना सारा पॉप है भाई, है ना। अरे पॉपकॉर्न भी होता है पॉपकॉर्न भी होता है। तो देखिए पॉप का मतलब होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस में ये क्या था, जिप्सम ज्यादा था, इसी का पेरिस देश से प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम रखा गया, ठीक है ना। हाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस। अब देखिए जिप्सम क्या होता है मेरे दोस्त,
ऑल्सो कंटेन वाटर क्रिस्टल। ये जिप्सम क्या होता है, वाटर क्रिस्टल को कंटेन करता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। फार्मूला है इसका, जिप्सम का ये फार्मूला है, ठीक है ना। वाटर क्रिस्टल क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना। जो भी सॉल्ट है ना, ये जो सॉल्ट है इसमें फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, इसी को क्या बोलेंगे, वाटर क्रिस्टल। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त CaSO4 इंटू 2H2, वो क्या होगा मेरे दोस्त, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम साथ लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं, आपको अभी पता चल जाएगा थोड़ा सा देर। अब पीओपी को जैसे ही हम हिट करते हैं, सॉरी पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस मेरे दोस्त कैसे बनाते हैं, जैसे ही हम जिप्समों को हीट कर देते हैं कितना डिग्री पे, 100 डिग्री या तो 373 केल्विन। याद रखिएगा मेरे दोस्त कि जो केल्विन होता है ना ऐसे लिखते हैं, और डिग्री होता है वैसे लिखते हैं, या तो फ़ारेनहाइट भी होता है तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, और रीमर भी होता है तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन केल्विन में ये डिग्री लगता नहीं है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया गया था एक बार, इसमें से कौन सही है, मार दिया था धड़ से 100 सेल्स केल्विन। भाई केल्विन और सेल्सियस में अंतर है ना, अंतर है मेरे दोस्त, अंतर है। डिग्री लगा दिया था, एग्जाम में पूछ लिया, भट्ठा जाम कर दिया, तो ना करना है सब। ऑन हीटिंग ऑफ जिप्सम, ठीक है ना, जैसे हम हीट करेंगे जिप्सम को तो उसमें जो कॉपर कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O है, जैसे इसको हम मेरे दोस्त हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, सूखा सूखा पाउडर बन जाएगा लगभग, है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। इसका इस्तेमाल क्या, फ्रैक्चर बॉन्ड टॉय डेकोरेट मटेरियल स्मूथ सरफेस, जो करता है ना हाथ टूट जाने के बाद, उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया। तो बात बताइए, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस डब्बा में रहता है पाउडर, बात समझिए, उसमें पानी मिलाया, जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस गए, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस से मेरे दोस्त जिप्सम हम जाएंगे, कैसे जाएंगे सर, तो देखिए जिप्सम को हम हीट कर देंगे तब पीओपी बन जाएगा, और पीओपी में क्या करेंगे, 3/2H2O वाटर ऐड कर देंगे, ऐड, तो क्या बन जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2O, ये क्या बन गया, जिप्सम। तो हमारा हाथ में जो लेके घूमते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक्चुअल वो क्या रहता है, जिप्सम रहता है, हार्ड होता है, स्मूथ होता है, स्मूथ होता है, चिकना होता है, मूर्ति बनाने के लिए, टॉय बनाने के लिए, खिलौना, डिजाइन, बहुत सारा चीज इसका इस्तेमाल है। तो समझ में आ गया जिप्सम और पीओपी में क्या अंतर है, दोनों एक ही चीज है। जिप्सम को थोड़ा सा हीट कर देते हैं तो उसका पानी उड़ जाता है, ठीक है ना। अब पीओपी से हम फिर कैसे जा सकते हैं जिप्सम में, तो देखिए जैसे पीओपी का होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसमें क्या करेंगे, 3/2H2O मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे, वैसा ही बन जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O, बन गया पीओपी से जिप्सम मेरे दोस्त, पीओपी से बन गया ना जिप्सम। तो चैप्टर इसी के साथ खात्मा, डॉक्टर आत्मा। अब कोई लफड़ा लेने का नहीं, ये 1/2 और 3/2 जोड़ दो, 1/2 प्लस 3/2 2 4, तो अब इससे भी ज्यादा कैलकुलेशन हल्का कर दूं का, ये तो समझ में आ जाई, है ना, समझ में आ जाई। तो कहने का मतलब क्या है कि जिप्सम को हिट कर दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा सा छिड़क दो, है ना, फुवारा, जिप्सम बन जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। अगर कोई समस्या है तो बताइएगा। पार्ट 3 हो चुका है अभी तक, पार्ट 3 में एसिड बेस सॉल्ट पूरा खत्म हो चुका है। और पिछला वीडियो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन अगर नहीं हो तो फिर उसको रिकॉर्ड करके हम अपलोड कर देंगे। और कोई भी समस्या है तो जरूर बताइएगा कि ये समस्या इसको क्लियर नहीं, और कुछ बता दीजिए तो भी हम बता देंगे। चलिए जाते जाते आपको छूटा हुआ एक टॉपिक बता देते हैं। छूट गया कैसे, फिर तो बता ही रहे, तो छूट कैसे गया प्रभु, तो देखिए छूट नहीं गया, हो सकता है बच्चे होंगे हाय हल्ला मचा रहे होंगे, ना ही बताएंगे गुरु जी। तो देखिए एसिड और मेटल को जब मेरे प्यारे दोस्त ट्रीट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उड़ते चलत मुसाफिर कहाँ चलत, ओ मुसाफिर चलत, लीजिए आ गया एक्सेप्शन।
एक्सेप्शन पढ़ने में खूब जो मजा आता है ना जिंदगी में, क्या ही बताएं। एक्सेप्शन ये है ना, नो इवॉल्व H2O, किसी भी मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे मेरे दोस्त, नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो H2O नो रिलीज नहीं होने देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन है, पटक के उसको जान मार देगा। फिर दो धुरंधर आया पारा, झुकेंगे नहीं साला। क्या करें, एक्सेप्शन, फिर से एक्सेप्शन, मैग्नीशियम और मैग्नीज, दो ऐसा खचड़ आया, दो गो बोला अच्छा हाइड्रोजन ना निकालेगा तू एसिड के साथ मेटल मिलके, बोला ना हमको रख लो ना प्रभु, फिर तुम्हारा मान सम्मान घट जाएगा। अच्छा ठीक है, तो दो को मान लिए, तो मैग्नीज और मैग्नीशियम दो ऐसा मेटल है, नाइट्रिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन किसको निकाल देता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस चैप्टर का हम अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।